गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ में क्लास 10 चल रहा है और इससे पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस चल रहा था, तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लगभग बता चुका हूं। और आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहा हूं, चैप्टर 7 यानी एक्सरसाइज 7.1। अभी एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन का, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड बढ़ गई है। तो इसलिए अब मैं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ही आप लोगों को भी झुकाना चाहता हूं और मैं खुद झुकना चाहता हूं। तो अब जो एक्सरसाइज वाइज जो क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज का, उस तरह से अब नहीं चलेगा। अब सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें डाल रहा हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है, होगा ही, बहुत अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, एक्सरसाइज 7.1 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स ए बी माइनस ए माइनस बी। अब इस तरह से यह दो ठो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक ठो पॉइंट ले लीजिए यहाँ ए और एक ठो ले लीजिए बी, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी, ठीक है। और यह जो होता है x1 y1 और यह होता है x2 y2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ए बी माने डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी का डिस्टेंस जो निकालना होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही डिस्टेंस फार्मूला है। इसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी है, यहाँ पी क्यू भी रह सकता है, एक्स वाई भी रह सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा ये सोचना नहीं है कि अब ए बी है तो इसके लिए फार्मूला लगेगा, फिर पी क्यू रहेगा दूसरा फार्मूला वही है, डिस्टेंस फार्मूला यही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए, अब x2 क्या है, माइनस है, अब माइनस x1 क्या है, ए है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, माइनस बी माइनस y1 बी, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस ए और माइनस ए क्या होगा, माइनस 2a होल स्क्वायर अब प्लस माइनस बी माइनस टू बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो माइनस 2a होल स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 जा 4, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ लिखना होगा क्या चीज़, 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा। अब प्लस यहाँ क्या होगा, 4b स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, जो 4 दोनों में है, इसमें कॉमन ले लेते हैं 4, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट अब जानते हैं 2 होता है, तो ये निकल के बाहर हो जाएगा 2, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है इसके अंदर में ही रह जाएगा। और याद रखना है कि इसके आगे यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट्स, नहीं तो 1 मार्क काट दिया जाएगा। अगर 2 का है तो 1 मार्क काट दिया जाएगा सिर्फ यूनिट्स के चलते, अगर यूनिट्स आप नहीं लिख रहे हैं तो, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए वही एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। अब क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब x0 होगा, लेकिन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस रहेगा तो y0 नहीं होके 0y होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो गया x0, और यह पॉइंट जो है माने a और b दो ठो पॉइंट्स हैं,
तो कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी ए एक तो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 5 और बी जो है -2 9 है। और इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होता है। यानी इसको अगर हम P ले लेते हैं तो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा, यानी दोनों यह इक्वल हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में सबसे पहले, जो वी नो दैट a point on x-axis that is P, यहाँ P है, हो सकता है Q भी लिखा जा सकता है, RS कुछ भी लिख सकते हैं। P is in the form x0 और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा अब, सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB, यानी PA इज इक्वल टू PB नहीं लिख करके AP इज इक्वल टू BP भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह की गलती नहीं होगी। तो PA इज इक्वल टू PB। और डिस्टेंस फार्मूला जैसे आप लोगों को बताया गया था, जो x2 - x1 होल स्क्वायर, तो यहाँ भी वही लिखना होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2, तो या इसको x2 y2 इसको x1 y1 लेते हैं, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर जो है उसमें माइनस में भी अगर रहेगा तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है। देयरफॉर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए, तो PA की जगह क्या होगा, x - 2 होल स्क्वायर अब प्लस 0 अब माइनस माइनस प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। अब PB लेना है, PB में क्या करना है, जो x माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर अब प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो इसको रूट काट देते हैं, लेकिन रूट काटना नहीं है, उसमें क्या करना होगा, लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो अपने आप दोनों का स्क्वायर रूट जो है, जो अंडर रूट जो लगा हुआ है वो हट जाएगा, है ना। यानी इसका अगर हम वी गेट, है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसका भी होल स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब a - b होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला यूज होगा, तो a स्क्वायर अब -2ab, 2 × x × 2, तो -4x अब प्लस b स्क्वायर, b के जगह क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 × 4 अब प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25। यहाँ x + 2 होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4x अब प्लस 2 × 2 = 4 अब प्लस 9 का होल -9 का होल स्क्वायर कितना होगा, 81। अब गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। यानी -4x प्लस 4x को इधर लाते हैं तो -4x इज इक्वल टू 81 - 25। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, -8x इज इक्वल टू कितना होगा, -56, माइनस नहीं होगा क्योंकि 81 बड़ा है, तो 56। तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाइए, क्या होगा
x इज इक्वल टू कितना 56/-8, 8 7 जा 56, यानी कितना हो गया -7। तो जो पॉइंट निकालना है x का वैल्यू -7 हो गया। देयरफॉर जो फाइंड करना है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू कितना, x 0 था तो x के जगह क्या लिखना होगा -7 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आपके बीच चलता रहे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।